मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, एक सर्किट आर्टिस्ट है 20 मीटर लॉन्ग रोप जो कि एसी है, फिगर में गिवन है एसी, which is tightly pressed and the tied from the top of a vertical pole AB of the ground and top point A and ground point C same tied किया गया है. Find the height of the pole AB find करना है. If the angle made by the rope with the ground, angle of rope जो है AC और ground BC के बीच में जो एंगल है ACB कितना गिवन है 30 डिग्री. ग्राउंड से टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है 30 डिग्री. तो हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल एबी फाइंड करना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में फर्स्ट हम लोग पहले फिगर के बारे में लिखेंगे. तो फर्स्ट हाइट आपको फाइंड करनी है, तो लेट हाइट हाइट ऑफ क्या निकालना है पोल. हाइट ऑफ पोल क्या है एबी है, ए बी इज एच मीटर. ठीक है, एंड एंगल एसीबी इज 30 डिग्री एंड लेंथ ऑफ रोप लेंथ ऑफ रोप AC is equal to 20 मीटर. अब क्या करेंगे, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC. ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC में हमें दो साइड चाहिए. एक चाहिए जो गिवन है और एक वो जो फाइंड करना है. तो गिवन क्या है AC मींस हाइपोटेन्यूस एंड फाइंड क्या करना है AB पोल. इन दोनों में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, तो आप देखिए इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है साइन. ठीक है, तो हम अप्लाई करेंगे साइन. तो लिखेंगे हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर. साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो परपेंडिकुलर क्या है AB एंड हाइपोटेन्यूस क्या है AC. वैल्यू पुट अप करेंगे साइन के प्लेस पे साइन, थीटा के प्लेस पे क्या गिवन है 30 डिग्री और AB की वैल्यू क्या गिवन है नहीं गिवन है, हमको फाइंड करना है. AB इज h मीटर अपॉन h. AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू 20 मीटर गिवन है 20 मीटर. सॉल्व करते हैं. sin 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन 20 मीटर. क्रॉस मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 20/2 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर. ठीक है, डिवाइड करके 10 आ गया. नेक्स्ट लास्ट लाइन आंसर दिया है. हेंस हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन 2 है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म. यानी एक पेड़ है जो कि क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है स्टॉर्म के कारण. एंड ब्रोकन पार्ट बेंड, सो ब्रोकन पार्ट क्या कर रहा है, बेंड कर जा रहा है. सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री. तो हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं. ट्री है, ट्री की हाइट हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं AB है, यानी ट्री यहां तक है AB. और क्या कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है. तो किस पॉइंट से ब्रेक कर रहा है, ब्रेकिंग पॉइंट हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं C. ठीक है, क्या C. और ब्रेक करके कहां पे टच कर रहा है, ग्राउंड पे. इस तरीके से ब्रेकिंग पॉइंट कहां पे आ जा रहा है, ग्राउंड पे. इस तरीके से ये आ गया. तो इस न्यू पॉइंट को हम मेजरमेंट करते हैं. देखते हैं अब क्या बोल रहा है, एंगल कितना मेक कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से क्या है 30 डिग्री. ब्रोकन पार्ट का जो एंगल है 30 डिग्री है. which is the distance between the foot of the tree to the part where the top touches the ground. यानी फुट ऑफ द ट्री और पार जो टच कर रहा है उसके बिटवीन डिस्टेंस कितना है 8 मीटर है. ये गिवन है. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द ट्री. AB हम लोग को फाइंड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए.
सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हम लोग सॉल्यूशन के लिए फिगर से रिलेटेड चीजों को हम लोग लिख लेंगे। तो फर्स्ट हम लोग कंसीडर करेंगे लेंथ ऑफ ट्री। तो लेट ए बी इज 3, ठीक है। और क्या है, एंड AC इज द ब्रोकन पार्ट, AC इज ब्रोकन पार्ट, ठीक है, ऑफ इट विच कहां पे टच कर रहा है, ग्राउंड के डी पॉइंट पे, विच टचेस द ग्राउंड एट डी, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम अ ट्रायंगल लेंगे, फ्रॉम अ राइट ट्रायंगल बी सी डी। बीसीडी में फर्स्ट हम लोग को गिवन क्या है, बेस। फर्स्ट हम लोग फाइंड कर लेते हैं बीसी। तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, बीसी। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन होता है, tan। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम राइट एंगल बीसीडी, tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बीसी एंड बेस है बीडी। tan थीटा की वैल्यू 30 और बीसी के प्लेस पे बीसी की वैल्यू फाइंड नहीं है तो बीसी लिखेंगे एंड बीडी की इज इक्वल टू 8 मीटर। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू बीसी अपॉन 8 मीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। ये आपकी ब्रोकन पार्ट की डाउन जो पोर्शन है उसकी लेंथ आ गई। जिस पॉइंट से ब्रोक किया है उसके बाद रिमेनिंग पार्ट जो आपका बचेगा उसकी लेंथ आ गई, बीसी इज इक्वल टू 8√3 मीटर। नेक्स्ट हमें एसी फाइंड करना, जो कि बेंड करके आपके डी पॉइंट पर बेंड कर गया है। तो एसी इज इक्वल टू बीसी है, तो फर्स्ट हम लोग ट्रायंगल फिर से लेंगे बीसी बी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ट्रायंगल बीसीडी। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, बेस की वैल्यू हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। बेस एंड हाइपोटेन्यूज किस फार्मूले में होता है, कॉस में। तो अप्लाई करेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका है बीडी एंड हाइपोटेन्यूज क्या है आपका सीडी, ठीक है। कॉस की प्लेस पे कॉस पुटअप करेंगे तो कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू 30 एंड बीडी के प्लेस पे क्या पुटअप करेंगे 8 मीटर अपॉन सीडी। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो cos 30 की वैल्यू √3/2 एंड क्या है 8/CD। तो 8 मीटर अपॉन CD क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 2/√3 इज इक्वल टू 16/√3। ये है CD है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ ट्री AB। AB इज इक्वल टू क्या होगा, BC प्लस CA। तो AB इज इक्वल टू BC प्लस AC, ठीक है। बट AC की लेंथ क्या है, CD के इक्वल, क्योंकि आपका बेस क्या था। तो हम यहाँ पर BC के प्लेस पे तो BC पुटअप कर देंगे एंड AC के प्लेस पे क्या लिख देंगे, CD, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या है, ये है BC की वैल्यू 8/√3 प्लस CD की वैल्यू क्या है 16/√3। एडिशन कर लेंगे एलसीएम लेकर तो क्या आएगा 24/√3। रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने के लिए √3 मल्टीप्लाई एंड √3 डिवाइड, तो ये आ जाएगा √3 तो 24/3 और ये √3 कैसे हो जाएगा 8√3 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो 8 की प्लेस पे 8 मल्टीप्लाई 1.73 √3 की वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई कर देंगे 13.84 मीटर। लास्ट है आंसर।
length of tree is 8√3, क्या है 8√3 और 13.84 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 क्या है? A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park। यानी कॉन्ट्रैक्टर विचार कर रहा है बनाने के लिए स्लाइड जो बच्चों के फिसलने के लिए स्लोप होता है। For the children below the age of 5 years, तो 2 स्लाइड बनाना है, एक का जो बनाना है बिलो द 5 years एज के बच्चों के लिए बनाना है। Prefer to slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। ठीक है, तो 2 स्लाइड बनाना है। फर्स्ट स्लाइड हम लोग को क्या बनाना है 1.5 मीटर हाइट पे हो, ठीक है, एंड इट इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, और इंक्लाइंड एंगल जो उसकी है वो क्या है 30 डिग्री है। कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो ए बी की लेंथ आपको गिवन है 1.5 एंड सी AC आपको फिसलन पट्टी जो है उसको निकालना है। और क्या कह रहा है सेकेंड केस कह रहा है आपके एंड इज इंक्लाइंड 30 ग्राउंड द बेयर फॉर द एडर चिल्ड्रन। एडर चिल्ड्रन के लिए जो निकालना है बनाना है वो क्या है शी वांट्स टू हैव अ स्टेज स्लाइड ऑफ हाइट ऑफ 3 मीटर। यानी सेकेंड जो स्लाइड बनानी है उसकी हाइट क्या रखनी है 3 मीटर, ठीक। एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। इंक्लाइंड एंगल कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, ठीक है। टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केसेस में स्लाइड ऑफ लेंथ निकालना है, तो इसको हम मीन करते हैं P Q एंड R। तो स्लाइड ऑफ लेंथ PR is equal to Y and CP is equal to X। ये दो हमको फाइंड करने X एंड Y, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हम लोग फिगर के बारे में लिखेंगे। लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, स्लाइड इज स्लाइड फॉर चिल्ड्रन। स्लाइड फॉर चिल्ड्रन क्या है बिलो द एज of 5 years, B S meter, ठीक है। एंड लेंथ कैसा लेंथ निकालना है एडर चिल्ड्रन ऑफ 5 years, तो एंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एडर चिल्ड्रन Y मीटर, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग लेंगे फर्स्ट केस इन अ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है राइट ABC, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो कौन सा रेशियो होता है साइन, तो हम लोग अप्लाई करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 30, साइन 30 डिग्री। AB की वैल्यू 1.5 मीटर, 1.5 AC से, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई AC। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा AC इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3 मीटर। ये AC की वैल्यू आ गई। तो सेकंड केस क्या है ट्रायंगल लेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल PQR, ठीक है, PQR राइट एंगल ट्रायंगल PQR में आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो साइन अप्लाई होगा
sin 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज PR। sin 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू PQ की लेंथ आपकी 3 मीटर गिवन है, 3 मीटर अपॉन PR। therefore PR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन √3। रेशनलाइज करेंगे तो √3 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 √3 अपॉन 3, तो क्या आ जाएगा 2√3 मीटर। ये PR की वैल्यू आ गई। बोथ स्लाइड्स आ गई। फर्स्ट स्लाइड हमसे AC पूछा हुआ था एंड सेकंड क्या पूछा था PR, ठीक है PR। ये दोनों लेंथ आ गए तो हम आंसर आ गए हैं। लेंथ ऑफ स्लाइड क्या था AC इज इक्वल टू 3 मीटर एंड PR इज इक्वल टू 2√3 मीटर। बोथ आंसर आपके आ चुके हैं। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।